हाय, मैं हूँ प्रथम खंडेलवाल और मैंने शुरू की है मेरी ट्रैवल जर्नी और इसी चाह को पूरी करने हम निकले अपनी राह पर अजंता केव्स। अब प्लान के मुताबिक हमें निकलना था सुबह 4 बजे, पर मुझसे कोई भी चीज में लेट ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हम निकलते हैं 5 बजे नाश्ता करके। अब हम ट्रैवल छत्रपति संभाजी नगर से कर रहे थे, जो अजंता केव से 100 से 110 किलोमीटर ही है। इसलिए हमने सोचा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना करते हुए हम छोटा सा रोड ट्रिप करते हैं, इसलिए हम स्कूटी पे निकलते हैं। और रास्ते में मौसम पूरा हमारे फेवर में था और जो व्यूज थे भाई साहब, मजा आ गया। अब जैसे ही हम पहुंचते हैं हमें गाड़ी पार्क करना पड़ता है, क्योंकि आगे का रास्ता हमें शटल बस से ही पूरा करना होगा, क्योंकि बाइक्स एंड कार्स अलाउड नहीं है। अब हम फ्रेश होके बढ़िया सा खाना खाया, अजंता पहुंच गए हैं। अभी खाना खाने के लिए रुके हैं और उसके बाद फिर बस आएगी। 4 किलोमीटर बस से जाना है और फिर देखेंगे हम संभाजी नगर का बहुत पुराना रॉक कट केव। बस ली और पहुंचे सीधा केव्स की एंट्री पर। अभी हम आ चुके हैं अजंता केव्स, टिकट निकाल के हम अंदर आ चुके हैं और ये स्टार्टिंग का मतलब एंट्री का व्यू है। या ब्रो, व्यू तो काफी अच्छा है, पर बारिश नहीं होने के कारण थोड़ा नाराज हो चुके हैं हम। पर तब भी हम डिसअपॉइंट नहीं है, नाराज। पर तब भी हम सब एक्सप्लोर करेंगे और आपको ये बताएंगे। मैं भी अब अंदर जाते ही हमने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू ही की थी, तो अजिंक्य बोलता है कि गाड़ी की चाबी है क्या। अब उसकी गाड़ी की तो थी, मैं मेरी गाड़ी की चाबी गाड़ी को ही भूल गया हूँ। अभी मेरा डिसाइड हुआ था कि नहीं जाना है, पर फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई गाड़ी ज़्यादा है, टिकट और टाइम से ज़्यादा अभी, इसलिए अभी गाड़ी की चाबी लेने जा रहे हैं। मतलब और आधा घंटा टाइम पास। ये है हमारे ट्रैवल जर्नी। फिर 4 किलोमीटर बस से वापस जाने के बाद चाबी तो मिल गई। एक चाबी के लिए 5 किलोमीटर चल के आए हम। शूट जो कर रही है वो मेरी दोस्त है और हम दोनों को इतना दूर आना पड़ा। पर अभी फिर से जाना है। अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे कुछ। 5:30 तक अजंता केव्स खुला रहता है बस। अब जो भी कवर करना है 27 केव्स है टोटल, हमको 5 घंटे में सब कवर करना है और पैर की पूरी वाट लग चुकी है, पर तब भी करेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रैवल जर्नी। पर अब हुआ ये कि हमें दिख गई केरी और कुकुम्बर, तो हमने वो ले लिए। पर अब प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि अब कैश खत्म हो गई और बस की टिकट लेना है फिर से जाने के लिए, उसके लिए पैसे चाहिए और इंटरनेट कुछ भी नहीं चल रहा, तो यूपीआई भी नहीं कर सकते। फिर मैंने साक्षी को बाहर भेजा और काफ़ी सारे दुकानों पे पूछने के बाद उसे एक जगह कैश मिली। उसके बाद वो आई। लिटरली वो बहुत थक चुकी थी। अब आधा वक्त इसी सब में गया और हम इसी में थक गए थे, ऊपर से इतनी दूर, उससे और एनर्जी ड्रेन हो गई। ये अजिंक्य हमारे लिए वेट कर रहा था और नई ड्यूटी ज्वाइन कर ली है इसने। एएसआई में ज्वाइन हो चुका है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। थैंक यू अजिंक्य भाई, आप हमारे लिए रुके। अब आप जा सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अजंता केव्स बने क्यों। तो नियर 2nd सेंचुरी बीसी में बुद्धिस्ट मॉन्क्स को पीसफुल जगह चाहिए थी जहाँ वो मेडिटेट कर सके, स्पेशली मॉनसून में, क्योंकि अजंता पूरे नेचर में फॉरेस्ट एंड वाटरफॉल से कवर था, जो परफेक्ट प्लेस है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए। ये केव्स पूरे सिर्फ छन्नी हथौड़े से ठोककर बनाए गए हैं। अजंता में 2 तरीके के केव्स हैं, एक है चैत्य गृह मतलब प्रेयर हॉल्स एंड दूसरा विहारा मतलब मॉनेस्ट्री। केव 9, 10, 19, 26 एंड 29 में स्तूपास है जहाँ मॉन्क्स प्रे करते हैं, और बाकी के केव्स में रहने की जगह, मेडिटेशन रूम्स, क्लासरूम्स, किचन्स और असेंबली हॉल्स थे। करीब 6th सेंचुरी में डेक्कन रीजन में बुद्धिज्म का प्रभाव कम होने लगा। राजा और धनवान लोगों ने मॉनेस्ट्रीज को सपोर्ट करना बंद कर दिया।
इस वजह से मॉन्क्स भी अजंता केव्स छोड़कर चले गए। धीरे धीरे ये गुफाएं जंगल से ढक गई और लगभग 1300 साल तक दुनिया की नजरों से छिपी रही। पर फिर अचानक 1819 में जब ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ टाइगर हंट पर जाते हैं, वो एक्सीडेंटली रीडिस्कवर करते हैं अजंता केव्स को। जब जॉन स्मिथ को घने जंगल में केव 10 की एंट्रेंस नजर आती है, तब वो एक्साइटमेंट में अपना नाम लिखते हैं, जिसे आज हेरिटेज साइट को डैमेज करना माना जाता है। सब करते करते हम बहुत थक जाते हैं। उतने में लास्ट केव जो हमें देखने मिला, पूरे बॉडी पे हमारे गूज़बम्प्स है, क्योंकि हमें देखने मिली एक 23 फुट लंबी बुद्ध मूर्ति जो उनके महापरिनिर्वाण को दर्शाती। वो पल जब बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी, ऐसा लग रहा था कि वो खुद लिटरली हमारे सामने है और बहुत ज्यादा डिटेलिंग थी। एएसआई ने भी इसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। सोचो यार, हमारी हिस्ट्री इतनी अलग है, क्या लोग हुआ करते थे। लगभग 1500 साल पहले उन्होंने पेंटिंग्स की थी जिसका कलर आज भी हमें दिखता है, जो उन्होंने नेचुरली मिनरल्स और प्लांट से बनाए थे। और आखिर में हमें ऐसा लगा कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, या फिर हमने गलत टाइम में प्लान कर लिया, क्योंकि हमें वाटरफॉल नहीं देखने मिला। पर हमें यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ नया देखने एंड सीखने मिला, और ऐसा रहा हमारा पूरा ट्रिप। वो भी भूखी है, हम भी भूखे हैं। वो खाने की, हम कंटेंट